मासूम शर्मा को लेकर लगातार विवाद है, अब गहराता जा रहा है। ये विवाद उस कार्यक्रम के बाद केवल जींद जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इसकी एंट्री जज्जर जिले और बादली हलके में हो चली है। ये बादली हलके के तमाम सरदारी, तमाम सरपंच यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्हीं सरदारी के बिना ना तो अंग्रेज कभी गाँवों में घुस पाए थे और ना कभी सरकारें कभी गाँवों में कुछ करवा पाई। इनके सहयोग से ही पुराना इतिहास रहा है, सारी चीज़ें चलती आई हैं। अब ऐसे में जिस तरह मासूम शर्मा ने कहा है कि 70 सरपंच हांडे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं मंत्री और सरपंचों को कुछ नहीं मानता, उसको लेकर ये लोग आहत हैं। ये आहत इसलिए भी हैं क्योंकि ये बादली की वो धरती है जिसने सपना चौधरी को बहुत बड़ा कलाकार बनाया, अजय हुड्डा जैसे सितारों को यहाँ से सपोर्ट किया गया। तो ये इसलिए आहत हैं क्योंकि इन्होंने मासूम शर्मा को भी काफ़ी सपोर्ट है किया था। आज ये आहत भी हैं और साथ साथ जो हरियाणा की गरिमा पर जो ठेस पहुँचाई है उसको लेकर ये आक्रोशित हैं। संदीप सरपंच हमारे साथ में हैं, ये यहाँ के बादली ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने सनसनी मचा दी है, बहुत बड़ा ऐलान यहाँ से कर दिया है। प्रधान जी, सीधा सीधा ये कह देना कि 70 सरपंच हांडते हैं, ये तो सीधा गांवों की संस्कृति पर हमला हो जाता है, हरियाणा पर हमला हो जाता है। आप लोग क्या कहेंगे मासूम शर्मा की इस तरह की शब्दों पर? मासूम शर्मा की शब्दों की ये बात है भाई, तू कलाकार कौन है? पहली बात, तू कलाकार ही नहीं है, ठीक है? कलाकार के ये शब्द नहीं होते। तू पी के स्टेजा बजाने लग गया, इन बातों छोड़ दे भाई, इन बातों को नहीं धरिया है। सरपंच नुआ नहीं बनता, ठीक से? आमतौर पर देखिए, कलाकार हों खिलाड़ी हों, इन लोगों को प्रोत्साहित आप ही लोग करते हैं। हमने देखा है बड़े बड़े ओलंपियनों का भी सहयोग आप लोग करते हैं, वो देश का नाम रोशन करते हैं। इसी तरह कलाकारों का भी सहयोग है, सरपंच करते हैं। आपके सहयोग से ही ये लोग उभरते हैं और जब कामयाबी का नशा इनके सर पे चढ़ जाता है, अब आप लोगों की ही बेइज्जती की जा रही है। कितने आहत हैं अब आप लोग? आम जनता की बेइज्जती करनी बहुत बार हो जाए है। पहली बात तो यह है भाई, ये सरपंच की बेइज्जती करना रहा है, MLA की बेइज्जती करना रहा है, मंत्री की बेइज्जती करना रहा है, सौदा की है, मन्नू समझ में नहीं आ रहा। ये पी के मार के फीम के अंटेर दारू पी के चाल पड़ा, इन तो बात ना बने मेरे भाई, ठीक से? दाऊं तेरिया बता देते, तेरे घर ना आकर दाऊं चटते हैं भाई, ठीक से? ये उल्टी जागो गाँव में वो सरपंच और गलती मांग ले, स्टेज पर जागन है, तेरी खरामाटी गिरी जाएगी भाई। चाहे खिलाड़ी हों चाहे कलाकार हों, हमने तो देखा है सरपंचों को हरदम उनका सहयोग और सम्मान करते हुए, लेकिन यही अब लोग उभर के आप लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। आप लोगों ने अब उनकी एंट्री बैन कर दी है। कलाकारों के सहयोग से कलाकारों की खिलाफत तक ये क्यों मजबूर हुए आप? प्रवीण भाई, सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जनता को राम राम। मैं अमित, सरपंच गांव लाडपुर से हूं। ये हमारा बादली ब्लॉक इकट्ठा हो रहा है। ये कल जो मासूम शर्मा ने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में करमू धर्मू, जो हमारे न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं हरियाणा में, उनके प्रोग्राम में जाकर जो ये सरपंचों के प्रति, मंत्रियों के प्रति अपशब्द बोले हैं, या तो भाई उनको अपने वो वापिस ले और ना उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर ये हमारा पूरा ब्लॉक बैठा है। हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई नहीं आएगा तो हम ज़रूर इसको बात को आगे लेके आएंगे। भाई तैयार हो लिए, देखेंगे तू केस है, ठीक सर? तेरे घर नहीं आवांगे भाई, हम न्यू कोना कहते तू उस गाँव में जा, हम तेरे घर नहीं आवांगे, ठीक सर? भाई मेरा नंबर ले ले, मेरा नंबर है 99 53 88 76 81 और लाडपुर अमित सरपंच हूँ। डायरेक्ट बात कर लिए भाई तू, ठीक से? राम राम भाई। और मेरा सारा ब्लॉक बैठा बता देगा भाई। जी जी। आपने प्रधान जी कहा था कि अभी आप भाषण दे रहे थे कि मासूम शर्मा को हमने उस वक्त उभारा था जब उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन आज वो स्टार हैं। क्या मानते हैं कामयाबी उनके सर पर हावी हो गई है? जी, मैं देवेंद्र सरपंच घोड़ा। देखो जी, कोई भी आदमी कलाकार है या सरपंच है, उसको जनता ही तो चुनती है और जनता ही कलाकार को ऊपर चढ़ाती है और उन्हीं का मान सम्मान नहीं रखता। क्योंकि सरपंच या कोई मौजूद आदमी है वही तो स्टेज प्रोग्राम कराते होंगे ना, चाहे वो कहीं से चंदा करते हैं और कुछ करते हों, वहीं से उनका नाम चलता होगा और उन्हीं को ये बदनाम कर रहा है या उन्हीं का अपमान कर रहा है, वो गलत है। आप इस बैन का समर्थन करते हैं जो लगाया है आज? जी बिल्कुल। जो हमारी पूरी सरदारी ने निर्णय लिया है कि भाई इसका कोई तो प्रोग्राम नहीं होगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसने गलती माननी पड़ेगी। इन शब्दों को जब आपने सुना कि ऐसे 70 सरपंच घूमते हैं, तो एक बार रूबरू कराइए हमारे माध्यम से मासूम शर्मा को कि सरपंच क्या होता है और सरपंच अपनी पे आ जाए तो फिर क्या कर सकता है? भाई सरपंच गांव का प्रतिनिधि होता है। गांव में एक वोट बड़ी मुश्किल से देकर बनाता है, बड़ा इज्जतदार पद होता है। उसने तार तार कर दी पूरा समाज। तो भाई जो चाचा ने जो कहा ना, पहले हम तो बादड़ी ब्लॉक में बैन है जज्जर में भी, फिर हरियाणा में कराएं, फिर इंडिया में कराएंगे। भाई सरपंच तो वहाँ भी हैं, यूपी बिहार कहीं भी सब जगह सरपंच है। तो भाई माफ़ी मांग लेगा
तो कर लेगा अपना काम। राम राम भाई। जी प्रधान जी, बैन का मतलब क्या होता है? मतलब एक बार आप समझा देंगे, बैन से क्या होगा? पर भाई बैन का मतलब ये होता है कि भाई जहाँ भी उसका प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम नहीं होने देंगे हम। और पहले तो उस गांव में जाकर रिक्वेस्ट कराएंगे भाई इसने ये आप शब्द गए हैं और ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए ना। गांव भाई अगर नहीं मानेगा तो हम उस गांव के खिलाफ खड़े होंगे। जितने भी सरपंच खड़े हैं, चाहे काले झंडे दिखाने पड़ो, चाहे कम करना पड़ो, चाहे प्रशासन का सहारा लेना पड़ो, चाहे सारे भाइया सहारा लेना पड़ो, चाहे अपनी खाप का सहारा लेना पड़ो, हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे भाई साहब। प्रधान जी, आप तो कूटने की बात कर रहे हैं मासूम शर्मा को। मारा है मासूम शर्मा को रावण थोड़ा है, और रावण की मरोड़ लिकट की थी भाई। जो गलत करा है उस गलत होगा भाई। कई घटना मासूम शर्मा के साथ ऐसी हो चली हैं। कभी किसी फैन को थप्पड़ मार देना, कल आप लोगों के मतलब आप लोगों को लेकर इस तरह का बड़ा बयान। क्या कामयाबी सर चढ़ के बोल रही है मासूम शर्मा की? भाई घमंड हो गया इसका, और ये संभालना पड़ा जब इसका घमंड लिकड़ा। और इसका बैन नहीं ना पिट्टा गेर का, सीधी बात है। या तो गलती मांगला ना समारे जाएगा भाई, घर ना मारा भाई। बहुत कड़े ऐलान हैं वो किए जा रहे हैं। जी आपके पास, आप बताइए, आप तो बहुत अनुभवी हो, सरदारी से पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा मासूम शर्मा को? भाई मैं सरपंच प्रतिनिधि मलखान सिंह, गांव निमाणा। मासूम शर्मा जी को ये जो पंगा लिया है ये बहुत ही भारी पड़ेगा। हमने थोड़े से सीधे शब्दों में ये बात कह दी, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए अगर जैसा गुस्सा जैसा गरूर तेरे अंदर है, हमारे पास भी आदमी हैं, जवान लड़के हैं, और उनका गुस्सा रोक के नहीं रोका जा रहा है। अभी जैसे अपने अपने बयान में कही है, हम उसको पीट भी सकते हैं। मैं तो इससे यही बात करूँगा मासूम शर्मा से, या तो ये जिस जगह पर ये काम हुआ है, सरपंचों को एमएलए को ये बात कही है इसने, तो वहाँ जाके अपनी गलती मान ले और अपनी माफ़ी मांग ले, नहीं तो आने वाले टाइम में इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये धरती तो हमेशा खिलाड़ी और कलाकारों का सम्मान करती है। आज तो आप लोग बहुत मजबूर हो गए, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं आप लोग, क्यों? ये जो हमारे पद की गरिमा का जो ठेस पहुँचाएंगे, जो मतलब एक सरपंच का जो पद होता है, सब ने बेरा भी सरपंच ऐसे ना बनता, सरपंच हंगे तो बना है और इज्जत तो बना है। सरपंच मर भी गया ना, जब भी सरपंच प्रधान जी परिवार ने प्रधान जी कहते हैं। तो इसकी के औकात है, यो आज 2 गाने हिट हो गए तो यो आज कलाकार बन गया, कल ना कोई ना बुझे से। बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार गोविंदा ताई के सुपरस्टार रहे 10-10 साल, ना जानता कोई आदमी आजकल कड़ा स्टेजा पांडा है। तो कहने का मतलब ये है कि सरपंच जनता का प्रतिनिधि होता, जनता की सेवा के लिए होता, और जनता का एक मुखिया हो गया, पगड़ी सारा गांव सर पर धरा है। और ये कुछ व्यू बन गए, ये ना सोचा हम सटार बन गए, जिसने बुलाया उसकी बेइज्जती करी, उसके मंच पर उसके रिश्तेदार की बेइज्जती करी, और हमारा तो छोनू उठा है सरपंच नाम लेकर बेइज्जती करी गई है। 70 सरपंच आंडा है सर, मतलब किसी ने मानता ही नहीं इतना। भाई बदमाश ये गाने तो गाता होगा, बदमाश बन गया तू, ऐसा के पा रहा तने, या किसकी सपोर्ट मिल रही है? यो भाईचारा नु ना इकट्ठा हो रहा, खून खोल रहा सबका, और कोई ना कोई कड़ा फैसला लेके हम उठाएंगे। तो ये अल्टीमेटम भाई साहब ने भी दे दिया, हमारे सरपंच साथिया ने भी दे दिया, 1 हफ्ते का टाइम दिया है, या तो माफ़ी मांग लेगा, ना तो फिर हम अपना काम कराएंगे। अगर आप लोग कुछ कड़ा फैसला नहीं लेते हैं तो ये तो कहावत हो जाएगी। हरियाणा में वैसे कहावतें बन जाती हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ ना कुछ कड़ा सोच कर बैठे हुए हैं यहाँ पे। प्रवीण भाई, सबसे पहले तो जिलावासियों को और अपने हरियाणा प्रदेश वासियों को हाथ जोड़कर राम राम। भाई मैं अनुराग सरपंच बामडोला, और जो भाई ये मासूम शर्मा ने हमारे सरपंच साहब थे, वे उसके पिताजी समान थे। उन्होंने एक तो पद की गरिमा को गिरा दिया, और सरपंच एमएलए मंत्री भाई ये समाज ही बनाता है, और ये समाज के चुनाइंद मतलब चुने हुए आदमी होते हैं, गिने चुने आदमी होते हैं ये। और इसने पूरे समाज में ये गंदगी फैला दी। इसका मतलब तो इसने बड़े छोटे की सारी शर्म भूल गया। भाई ठीक है, वो इसके पिता समान थे, बुजुर्ग भी थे, वो सहन कर गए, लेकिन कहीं ढंग की जगह ये, और भी युवा साथी हमारे सरपंच कहीं ढंग की जगह ये हरकत करके दिखा दो भाई। और जो इसने ये गंदगी फैलाने का काम किया है, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, सरपंच साथी हैं, जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम टाइम दिया है। अगर ये 1 हफ्ते के अंदर उसी गांव में जाके माफ़ी नहीं मांगेगा तो भाइयों समाज भी इकट्ठा सरपंच करेंगे, एमएलए करेंगे, एमपी करेंगे। इसने जब न्यू बतावांगे कि समाज की ताकत क्यों है।
जी, हमने तो प्रधान जी ये देखा है कि आप लोग जो होते हो, खिलाड़ी हों चाहे कलाकार हों या और भी कोई, चाहे कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, तो आप लोग तो सबका सम्मान करते हैं और आपके सम्मान के साथ तो ये तो सरेआम खिलवाड़ है। तो एक हफ्ते के बीच में अगर मासूम शर्मा आपको मिल जाता है इन्हीं गाँव में तो क्या करेंगे आप? भाई प्रवीण भाई, पहला तो आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता ने राम राम। भाई पहली बात तो इसके सामने कलाकार जो शब्द आप यूज कर रहे हो ये करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। कलाकार होता है समाज को अच्छी शिक्षा देने वाला, ठीक है। ये क्या शिक्षा देता है? नशा अफीम के अंटे, ये बदमाशों को प्रमोट करता है। इसके गाने क्यों बैन हुए थे? ये एक बदमाश को प्रमोट करता था, ठीक है। और रही बात आपने पूछा कि ये एक हफ्ते के बाद क्या करेंगे, एक हफ्ते के बाद भाई जब भी स्टेज होगा उसी स्टेज पे चढ़ के इसको नीचे उतारेंगे और इसका तब बताएंगे सरपंच क्या होता है, ठीक है। माफी से काम चल जाएगा या और भी कुछ है? भाई माफी बहुत बड़ी चीज़ हो है। माफी आदमी गलती मान ले तो मान लेनी चाहिए उसने गलती। काला प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो खास तौर से अपना समर्थन यहाँ देने के लिए आए हैं। बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक हस्ती ये हैं। ये वो धरती है, मैंने तो अक्सर देखा है कि कलाकारों का बहुत सम्मान करते थे। सपना चौधरी यहाँ से बहुत फेमस हुई, अजय हुड्डा हैं जो उनका बहुत सम्मान किया इस खाप ने और इस एरिए ने, लेकिन मासूम शर्मा का भी सम्मान किया। लेकिन अब लगता है कि कामयाबी मासूम शर्मा को शायद पचा नहीं पा रहे हैं वो। तो कैसे सेट किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा अब इस तरह के कलाकारों को? देखिए प्रवीण जी, आप यहाँ पेड़ पे गांव की धर्मनगरी में आए हो और ये हमारी गुड़िया खाप है और इस खाप ने बड़े बड़े वीर योद्धा पैदा किए हैं। जहाँ मान सम्मान की बात आती है ना, चाहे मान सम्मान हमारी खाप की बात हो, चाहे वो पूरे प्रदेश की बात हो, चाहे हमारे ज़िले की बात हो। अभी जो वाक्य हुआ है, जो जिन जिले में हुआ है, वो एक ब्राह्मण भाई सरपंच था और हम सतीश बरादरी को साथ लेके चलते हैं भाई। आज ये सभी भाईचारे ने बैठ के जो फैसला लिया ना आपके सामने, मासूम शर्मा जैसे नीचे से चला था ना, मैं गौशाला प्रधान था, 2015-16 की बात है। जब वो आया, मैं उसको बताया था आपके जो विचार है ना आपको ऊपर ले जाएंगे, पर जीवन में कभी घमंड मत करना, कभी बड़ी बात मत बोलना। और वो बात जिसने बोल दी तो उसने बहुत नीचे चला जाएगा। आपने पर्सनल बोला था? पर्सनल बोला था मैं। इसके और भी बाकी कलाकार आए हुए थे, ऐसा कोई कलाकार ना था जो अपने गौशाला प्रोग्राम में, गौ माता प्रोग्राम में नहीं आओ। मैं गांव का सरपंच भी रह चुका भाई, मैं गौ माता की सेवा भी कर चुका है भाई। जीवन जब तक जिएंगे जब तक सेवा करेंगे। गलत तो गलत है भाई, गलत तो गलत है। और जो इसने जो शब्द यूज करे ना सरपंच के प्रति, एमएलए के प्रति, मंत्री के प्रति, राजनीति के प्रति, 100% गलत है भाई। बहुत ही जल्दी जो बैठ कर फैला लिया है, एक हफ्ता है उसके पास में अपना जो उसने गलती करा कि गलती माने, खुलेआम गलती माने भाई। और नहीं मानने का तो मेरे ख्याल में जो सारे भाई है ना भाई, खाप से तो फैसला होगा और जिले पर जाएगी, जिले से पूरे प्रदेश पर जाएगी। और शायद जिंदगी में उसने सोचा नहीं होगा उसके साथ क्या हो सकता है भाई। मैं घनी बड़ी बात ना करूँ, जो बात ना पूरी करे वो आदमी मर्द होता है। और भाई माइक पर बोलने से कुछ भी ना होता। जैसे वो गाने गाओ ना, आपने गाने सुने उसके, सबने सुने होंगे, पूरा प्रदेश सुन रहा होगा गाने, देश सुन रहा हुआ, वो गाने भी समाज को गलत दिशा पर ले जा रहे हैं। बदमाश कहने से आसान होता है, बदमाश किस परिस्थिति में बना, कैसे बना, किस हालात में बना, उसे नहीं पता हुआ शायद। भगत सिंह अरबी जेल में गए थे, सुभाष चंद्र बोस अरबी जेल में गए थे, चंद्रशेखर आजाद जेल में गए थे। और सरपंच जो सर की उपाधि है ना, छोटू राम को मिली थी, सर छोटू राम को, जिसने इतिहास में क्या करा है। और सर की उपाधि सरपंच को मिली है। और भाई ताऊ की देवीलाल ताऊ की उपाधि ताऊ देवीलाल को मिली थी। आप पंचायत कब बुला सकते हैं यहाँ पर? और मैं जो बोलता हूँ इन सब भाइयों की वजह से बोलता हूँ। और भाई मैं जरूर खड़ा हूँ यहाँ पे। जी जी जी, पंचाल साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। और एक कलाकार इस तरीके से जनप्रतिनिधि सरपंचों का अपमान कर रहा है, तो कैसे देखते हैं इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के कलाकार जो ऐसा कर रहे हैं? प्रवीण भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार और सभी सरपंचों को नमस्कार। जो हमारी गुलिया खाप के पेलपा गांव में, मेरे पेलपा गांव में आज ये इस तरह का आयोजन हो रखा है। और मासूम शर्मा ने जो युवा पीढ़ी
गर्त में ले जा रहा है गाने गा के, सबसे पहले तो इसका विरोध करते हैं। और जो उसने ये काम किया है सरपंचों का, सरपंच के ऊपर जो आज बच्चा जन्म लेता है ना, और जो बुजुर्ग आखिरी सांस लेता है, वो सरपंच के ऊपर आश्रित होता है। कोई भी दिक्कत हो तो सरपंच उसके साथ खड़ा रहता है। जनप्रतिनिधि चुना हुआ होता है, और वो ऐसे लोगों को, सरपंचों को ये कह रहा है कि भाग जाओ, मैं सरपंचों को कुछ नहीं मानता। उसको सबके बीच में आके गलती माननी पड़ेगी, अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा अगर कामयाब होना है तो। और नहीं तो ये समाज इकट्ठा होके उसका इतना विरोध करेगा, हद से ज़्यादा कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। जी प्रधान जी, आप भी अपनी बातें रखिए कुछ। मैं प्रवीण भाई साहब, सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से राम राम। और जितने भी मेरे ब्लॉक के सरपंच आए हुए हैं, एक सरपंच आए हुए हैं, गांव के मौजूदा आदमी आ रहे हैं, सबको राम राम। मैं नौगामा प्रधान सतपाल ठेकेदार पेड़पा। मैं जो फैसला हमारे ब्लॉक के जो फैसला लेंगे, प्रधान जी बैठे हैं ब्लॉक के, हम सामाजिक हिसाब से नौगामे की तरफ से मैं इनका समर्थन करता हूँ इस बात। जी जी जी। और कोई प्रधान जी अगर कुछ कहना चाहते हो हमारे माध्यम से तो आप बता सकते हैं। जी, तो ये सभी सरदारी यहाँ पर मौजूद थी, और ये वो धरती है, ये सरपंच वही हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का सहयोग किया है, ऐसे ऐसे गरीब घर के बच्चों का सहयोग किया इन सरपंचों ने, जो आगे जाके इतने उच्च कोटि के पहलवान बने हैं, ओलंपिक तक देश का नाम रोशन किया। उन कलाकारों को उस ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट से इन्होंने सपोर्ट किया है, जब शायद उनके पीपे में चून तक नहीं होता था। लेकिन वही कलाकार अगर इस तरह उन्हीं के साथ इस तरह के बयान देने लगे तो आदमी आहत है, हो जाता है। बहुत तीखी, बहुत सख्त चेतावनी है वो प्रधानों ने यहाँ से जारी कर दी है कि 1 हफ्ते का समय है, या तो मासूम शर्मा उसी गांव में उसी प्रधान के सामने जाके माफ़ी मांग ले, वरना प्रधान क्या होते हैं, प्रधान क्या कर सकते हैं, वो 1 हफ्ते के बाद है, वो मासूम शर्मा को बता दिया जाएगा। ये सीधी चेतावनी दे दी गई है मासूम शर्मा को। धन्यवाद।